हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज का नोटिस है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से रिलेटेड। हालांकि सुबह के टाइम में हमने एक नोटिस पर बात की थी, लेकिन उस नोटिस पर कमेंट्स देखने को मिले हैं। स्टूडेंट्स को अभी भी डाउट है, प्लस फिर और मैसेज वगैरह भी आए हैं। जो डाउट्स हैं वो हम इस वीडियो में ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो और कोई डाउट रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, और बाकी तो आपका टाइम टू टाइम हम जो भी डाउट्स रहते हैं उनको बताते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पहली बात जो सुबह हमने इस नोटिस पर ये मेल आया था कैंडिडेट्स को, इस पर चर्चा की थी कि इसमें करना क्या है। कुछ कैंडिडेट का डाउट है कि सर मेंटोर और सुपरवाइज़र क्या एक सर को ही या एक मैम को ही रख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल आंसर है यस, ठीक है। अगर जिनको आपने मेंटोर लिया है उनको आप सुपरवाइज़र ले सकते हैं, बशर्ते जो यूनिवर्सिटी की लिस्ट है उसमें उनका नाम मेंशन हो, ठीक है। पहला डाउट क्लियर। दूसरा डाउट यह है कि सर यहाँ पर 4 कॉलम है, इन कॉलम का क्या करना है। मान लीजिए हमारा नाम तो यहाँ आ गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कैंडिडेट ने मेरा नाम ही है, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अपना रोल नंबर मैंने इस तरह से लिख दिया, तो सर बाकी 3 कॉलम का क्या होगा। अब देखिए जो मेंटोर या सुपरवाइज़र हैं, ठीक है, उनको आप अकेले तो लोगे नहीं, और भी ले सकते हैं। तो जो भी ले सकते हैं आप अपने सर या मैम से सीधे कांटेक्ट करना कि सर किस दिन आए, तो सर क्या है, सर या मैम। और ये भी बोल देना कि सर जो भी बाकी कैंडिडेट्स हैं सबको एक दिन बुला लीजिए। तो सर और मैम एक दिन बुला लेंगे और सारे कैंडिडेट्स के नाम यहाँ, जैसे मेरा नाम है या और भी नेम है, जैसे हमारी फैकल्टी मेंबर्स हैं, जैसे विकास हो गया, रजनी मैम हो गए, ठीक है, सुधा हो गए, इस तरह से नाम सबके मेंशन हो जाएंगे। रोल नंबर फिर इनके जो भी हैं 9876 या 54321245, इस तरह से यहाँ पर नाम मेंशन हो जाएंगे। फिर ये अब इस पर सर का सिग्नेचर होंगे, सर का नेम होगा, सर या मैम जो भी हैं, ठीक है। सब्जेक्ट अपना किस कॉलेज इंस्टीट्यूशन रिसर्च सेंटर में है, सर का मोबाइल नंबर या मैम का ईमेल, और डेट किस दिन आपने साइन लिए हैं। और इसको या तो स्कैन कर कर, ठीक है, ध्यान से सुनना, स्कैन कर लेना। स्कैन करने के बाद सर को व्हाट्सएप कर देना, डीन रिसर्च सर को। ध्यान से सुनना, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि यू हैव टू डिपॉजिट दिस लेटर आफ्टर टेकिंग कंसेंट अप टू 15 जनवरी 2025। तो 15 जनवरी 2025 तक आपको भेज देना बाय सेंडिंग स्कैंड कॉपी ऑन दिस ईमेल और पर्सनली टू डीन रिसर्च ऑफिस, ठीक है। या सर को आप पर्सनली भी जाकर दे सकते हो। कहाँ? फिजिक्स डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, विवेकानंद परिसर, खंडारी, आगरा में, ठीक है जी। तो ये 2 डाउट क्लियर हुए। तो अब कैसे मिलना है मेंटोर और सुपरवाइज़र से, ठीक। तो आपको विज़िट करना पड़ेगा जहाँ पर सर या मैम जिस कॉलेज में है, जिस डिपार्टमेंट में है, वहाँ आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन पर साइन तो हो नहीं सकते, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको जाकर वहाँ पर करानी पड़ेंगी। तो ये डाउट था। और एक डाउट और है, फेलोशिप के भी 3-4 कमेंट भी हैं और पूछ भी रहे हैं। यहाँ पर सिंपली ये लाइन लिखी है, ध्यान से इसको पढ़ना। दोज हु हैव क्वालिफाइड JRF और अदर फेलोशिप may contact personally in research section of university at Paliwal Park campus for further formalities। अब जिनका JRF है या कोई अदर फेलोशिप है, लाइक NFSC, NFOBC या NFST, कोई भी फेलोशिप हो या JRF है, तो उनको कहाँ क्या करना है, जाना है कहाँ पर, रिसर्च सेक्शन में। रिसर्च सेक्शन कहाँ है?
पालीवाल पार्क कैंपस में, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर आपको जो भी सर मैम मिलेंगे उनसे बात करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, डेट कौन सी डलनी है, ये सारी चीज़ें पूछने के बाद फॉर्म फिल करने के बाद वहाँ सबमिट कर देना है। जो उनके काम होंगे वो कर देंगे, ठीक है। जो आपके काम हैं वो आपको करने हैं। तो फेलोशिप वालों का ये डाउट भी क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो इस नोटिस में परेशानी आ रही थी कैंडिडेट्स को, ये क्लियर हो गए होंगे अब डाउट, ठीक है। और जेआरएफ वालों का और कोई डाउट होंगे, जैसे मान लीजिए कि फेलोशिप में कौन कौन से फॉर्म लगेंगे फेलोशिप में। अब मान लीजिए फेलोशिप आपकी, फेलोशिप में फॉर्म कौन कौन से लगेंगे, ठीक है। ये आपको रिसर्च सेक्शन में बताया जाएगा, ठीक है। रिसर्च सेक्शन में बता दिया जाएगा कि फेलोशिप का फॉर्म, ठीक है, फॉर्म के साथ कौन कौन से अनेक्जर्स, फिर अनेक्जर पर बात होगी कौन कौन से अनेक्जर्स लगेंगे, ठीक है। आपका जो भी अवार्ड लेटर है या सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट्स प्लस अवार्ड लेटर, ठीक है, जो जेआरएफ का अवार्ड लेटर है वो, ये सारे क्या है स्कैन होंगे, इनकी पीडीएफ बनेगी और फिर आपको और वहाँ पर देना भी पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका पोर्टल बन जाएगा और पोर्टल बनने के बाद फिर बेनिफिशियरी कोड आएगा, क्योंकि बैंक से लिंक होगा तो बेनिफिशियरी कोड बनेगा। बेनिफिशियरी कोड आने के बाद फिर आपकी फेलोशिप वगैरह काम, जो भी आपके कंटिन्यूएशन है, एचआरए वगैरह है, सारी बातें आप पूछ लेना है, ठीक है। तो फेलोशिप वालों को परेशानी ना हो इसलिए सारी बातें आप रिसर्च सेक्शन में जाकर कंफर्म कर लेना है, ठीक है जी। तो ये था फेलोशिप का मुद्दा। बाकी आपकी क्लास चल रही होंगी अच्छे से और पढ़ रहे होंगे, ठीक है। रिसर्च मेथडोलॉजी हिंदी माध्यम में मैम करा रहे हैं, तो रिसर्च मेथडोलॉजी की क्लासेस आप देख सकते हो, ठीक है। रिसर्च मेथडोलॉजी आपको पूरी कराई जाएगी हिंदी मीडियम में। जो हिंदी माध्यम के कैंडिडेट्स हैं उनको परेशानी आ रही थी कि हिंदी में ना तो कंटेंट है ना ही पढ़ाए, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं हिंदी माध्यम में। रही बात कंप्यूटर की, तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके थे, तो कंप्यूटर का एक पूरा कोर्स लाएंगे, लेकिन वो फैब के आसपास, ठीक है। तो करा दिया जाएगा पूरा, कंप्यूटर भी, रिसर्च मेथडोलॉजी भी, आरएम, तो दोनों सब्जेक्ट आपको फैब में करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो तब तक थोड़ा पेशेंस बनाकर रखें। और कोई अदर डाउट वगैरह हैं और तो हमारी नज़र में अब है नहीं, जितने थे हमने यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। बाकी मेंटोर और सुपरवाइज़र का सिलेक्शन आप करना है, ठीक है, मेंटोर और सुपरवाइज़र, ठीक है। क्योंकि मेंटोर सिर्फ कब तक रहेंगे, जब तक आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए यहाँ पर मेंटोर का सिलेक्शन होता है। लेकिन सुपरवाइज़र का जब आप रिज़ल्ट आ जाएगा, पेपर जो एग्ज़ाम होगा आपका फाइनल एग्ज़ाम, उस फाइनल एग्ज़ाम के बाद फिर रिज़ल्ट आ जाए, फिर आपको सुपरवाइज़र लेने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो कोशिश करना, जो यूनिवर्सिटी की लिस्ट दी गई है सुपरवाइज़र लिस्ट, उसमें से ही आप मेंटोर बनाएं और उनको ही आगे कंटिन्यू एज अ सुपरवाइज़र करें, ठीक है। तो ये थोड़ा सही भी रहेगा, क्योंकि आप रूबरू हो जाओगे उनसे, वो आपको भी जान जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या है, फिर आगे आपको परेशानी नहीं होगी और एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपके बीच में बनेगी, ठीक। और इसके अलावा बाकी पढ़ते रहिए। और आपके मिड टर्म एग्ज़ाम आएंगे पहले तो मिड टर्म के लिए अभी से तैयारी करते रहिए मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए। बाकी फाइनल एग्ज़ाम आपके 6 महीने के आसपास, मीन्स आपके मई जून जुलाई में हो सकते हैं, ठीक है। मई जून जुलाई के आसपास फाइनल एग्ज़ाम आपके इन 3 महीनों में से किसी भी मंथ में हो जाएंगे, ठीक। तो उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस चलेगा, वो आपको बताते भी रहेंगे टाइम टू टाइम। और बाकी हम
जो भी परेशानी होगी, आपके जो भी डाउट्स पूछते हैं कैंडिडेट्स, उनको हम तुरंत बताते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर कोई डाउट अभी भी लग रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव अ गुड डे।